सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Hello students, welcome to our class of English literature. Today we are going to read a tragic story which is written by Guy de Maupassant. So students, in this story is started through a lady Mathilde, which is young, charming, pretty lady who is born in an old family. ये लड़की शुरू से खुद को बहुत अनलकी मानती थी। मतलब ये मानती थी कि इसका जन्म एक बहुत पैसे वाली या रैंक हो उसकी फैमिली में, उसमें होना चाहिए था इसका जन्म। अब क्योंकि इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दे सकती थी, तो इसकी शादी एक एम लॉयसल से की गई। एम लॉयसल जो कि मिलिट्री ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क हैं। तो मैथिल्ड हमेशा सोचती थी कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। ये हमेशा लग्जरी लाइफ, क्लब्स, पार्टीज, इन सब चीज के सपने देखा करती थी। सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना, उसी में जीतती थी, रियलिटी में नहीं जीती थी बिल्कुल भी है। और जो उसके हस्बैंड थे स्टरवाइजर, ये हमेशा अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते थे। फिर एक दिन इनके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से एक इनविटेशन कार्ड मिला एक पार्टी का। बहुत अच्छी खासी पार्टी थी। उसने सोचा मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊंगा कि ताकि वो बहुत खुश हो जाए इससे। और लेकिन मैथिल्डे ने इस पार्टी में जाने से मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया क्योंकि इतनी महंगी एक्सपेंसिव पार्टी में जाने के लिए उसके पास ना कोई ज्वेलरीज थी, ना कोई ड्रेसेस थी अच्छी वाली। और मिसेस लॉयसल इतने अच्छे आदमी थे कि उनने अपनी वाइफ से कहा कि उनने 400 फ्रांसिस सेव करके रखे हैं, तो उससे अपनी पार्टी के लिए न्यू ड्रेस खरीद ले। लेकिन मथील्ड के चेहरे पे अभी भी खुशी नहीं थी। ये ड्रेस पाने के बाद भी वो अभी भी बहुत दुखी थी, क्योंकि इस ड्रेस के ऊपर पहनने के लिए ज्वेलरी चाहिए थी और वो मैथिल्ड के पास नहीं थी। देन उसके बाद एम लॉयसल ने सजेस्ट किया कि वो अपनी फ्रेंड के पास जाना चाहिए, जिसका नाम है एम फॉरेस्टर। वो अब ज्वेलरी कुछ उधार मांग ले उससे। तो ये गई अपनी फ्रेंड के पास, मैडम फॉरेस्टर के पास। इसने सारी ज्वेलरीज को बहुत ध्यान से देखा। एट लास्ट एक डायमंड नेकलेस उसे बहुत ज्यादा पसंद आया। वो उस पर अच्छा भी लग रहा था, तो वो उसे ले आई। अब वो बहुत खुश हो गई। अब इसके पास ड्रेस भी अच्छी, नेकलेस भी अच्छा, ठीक है। तो पार्टी में गई और जैसा ये चाहती थी वैसा हुआ। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, सब लोग उसका नाम पूछने लगे। अब क्या हुआ इसके बाद कि जिस कार में बैठ के लौट रही थी उससे अभी नेकलेस खो गया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ ने नेकलेस को सब जगह ढूंढा, जहां से वो लौटकर गए थे वहां भी घूमा, पुलिस पर भी रिपोर्ट करवाई, लेकिन खोई हुई चीज शायद ही कभी मिलती है। अब इन दोनों को बहुत ही शर्म आ रही थी कि वो मैडम फॉरेस्टर का कैसे सामना करेंगे। तो अब ऐसे में इन्होंने सोचा कि उसी तरीके का दूसरा नेकलेस लेके उसे दे दिया जाए। अब वो नेकलेस था 40,000 फ्रांसिस का। देन एम लॉयसल ने उसकी जिंदगी भर की जितने भी पैसे उसने सेव किए थे वो जमा करके या किसी से मांग के, अपने फ्रेंड से उधार लेके, बैंक से उधार लेके, उसने सबको मिला के उसने वो नेकलेस खरीद के मैडम फॉरेस्टर को दे दिया। लेकिन अब इनके आने वाले साल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इनने जितना भी उधार लिया था सबको चुकाना था। फिर इनको सब लोन्स चुकाने के लिए उनको 10 इयर्स लग गए। और जो मैथिल्ड थी बहुत ज्यादा पुअर वुमैन हो गई, बिल्कुल बहुत बेकार दिखने लगी। उसकी ड्रेस वगैरह बहुत गंदी हो गई, उसके हैंड्स भी रेड हो गए। जितनी वो प्रेटी थी वो उससे कहीं ज्यादा बेकार हो गई, क्योंकि उसे बहुत स्ट्रगल करना था उस लोन को चुकाने के लिए।
अब 10 इयर्स बाद फाइनली उसने सारा लोन को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद मैथिल्ड एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उसे पार्क में मैडम फॉरेस्टर मिली। वो उसके पास गई और जो अभी भी बहुत यंग, बहुत हैप्पी, बहुत ज़्यादा प्रेटी लगती थी, मैडम फॉरेस्टर ने मैथिल्ड को पहचान लिया और बहुत ही ज़्यादा बदली बदली सी लग रही थी, कितनी चेंज हो गई है। उसके बाद फिर मैथिल्ड ने अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर को सारी सच्चाई बताई कि पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ था, किस तरीके से वो नेकलेस खोआ था, किस तरीके से उसने लोन लेके नेकलेस खरीद के उसको दिया, किस तरीके से उसने अपनी लोन चुकाए। तो वो उसने सारी कहानी बताई उसको। फिर उसके बाद मैडम फॉरेस्टर को ये सब स्टोरी सुनने के बाद बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि मैथिल्ड और उसके हस्बैंड ने वो लोन चुकाने के लिए जितनी भी मेहनत की वो सब बेकार थी, क्योंकि वो नेकलेस जो उसने 10 इयर्स पहले दिया था वो नकली हार था, और जो मैथिल्ड ने अब उसे नेकलेस दिया, डायमंड नेकलेस, वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, और जो उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर ने दिया था वो ओनली 500 फ्रांसिस का था। और मैथिल्ड ने 40,000 फ्रांसिस का नेकलेस खरीद करके उसको वापस किया। सो ये थी स्टोरी द डायमंड नेकलेस।